मोबाइल नंबर मेरा 9437046341। मैं कलकत्ते में रहता था पहले। हम लोग बैजनाथ धाम के पास आरोग्य भवन है जैसीडी में, वहाँ गए थे। 15 साल उम्र थी हमारी उस समय। स्वास्थ्य लाभ के लिए गए थे। तो मेरे पिंपल्स बहुत होते थे मेरे को, तो वहाँ पर नेचुरोपैथी है तो वहाँ पर गया था मैं। तो डॉक्टर बोला यहाँ पर कितने दिन रुकेंगे? मैं महीना 1.5 महीने का प्रोग्राम है और 10 दिन में आपका सब ठीक हो जाएगा। तो मैं भी देखा जवानी का जो सा करवा लो, क्या दिक्कत है भाई। तो उसने बोल दिया डेली एनिमा देंगे आपको और आपको कुछ खाना पीना नहीं है। 10 दिन तक आपको 4 चम्मच शहद, उसमें एक नींबू निचोड़ के 10 दिन तक आपको ऐसा लेना है। मैं चल कर लेते हैं भाई। तो हम एक दिन में क्या बोलते हैं, 4 चम्मच शहद, एक नींबू का रस, एक दिन में 4 बार खाली वही लेते थे और कुछ नहीं लेते थे। दूसरे दिन वहीं पर जाते थे, सवेरे एनिमा देता था। डॉक्टर का वो चेला था, पूछता था कुछ निकला गया आपके? तो मैं यही बोलता था कुछ खाते नहीं, कहाँ से निकलेगा। खाली अपना अनुभव था ये, ठीक है ना। 10वें दिन मेरा पेट में इतना अड़ंगा निकला, सर हम भी घबरा गए। मैं इस तरह कहाँ से आ गया पेट में इतना, खाते पीते नहीं जब इतना कहाँ से आ गया। उस दिन मेरा वो क्या बोलते हैं, सब मोटा मोटी पेट साफ हो गया। और उस दिन के बाद डॉक्टर एनीमा बंद कर दिया मेरा। और मेरे को इतना ज़ोर से भूख लगने लग गया, इतना ज़ोर से भूख लगने लग गया कि जो दिखे वही खा ले। फिर डॉक्टर मना कर दिया, इतना मेहनत किए आप। फिर 11वें दिन से बोला आप 10 दिन तक खाली मौसमी का जूस लीजिए। हमको पेड़ बता दिया, बगीचा बता दिया। उस ज़माने में 50 पैसे की एक मौसमी आती थी, 6 रुपया दर्जन की एक मौसमी ले आता था मैं। 1 दर्जन खाली मौसमी का रस लेना मेरे को। 21वें दिन से बोला मेरे को लौकी खाने के लिए। लौकी उबाल कर खाइएगा। उस समय ठंडा का कोई चक्कर नहीं, कच्चा पक्का का कोई किसी को आइडिया भी नहीं था। लौकी खाया 3-4 दिन। फिर शरद पूर्णिमा आई, घर में खीर बनी, मन कंट्रोल में हुआ नहीं। उस दिन से सब तोड़ ताड़ दिया। उस दिन खूब खीर खाया जम के। और मेरी भूख कितनी हो गई हमारे परिवार में, जैसे हमारे 2 भाई 1 बहन, माँ बाप, वो लोग जितना दलिया खिचड़ी खाते थे ना, मैं अकेला खा लेता। मेरी भूख कितनी बढ़िया होने लग गई। बस धीरे धीरे शरीर ठीक हो गया, छोड़ छाड़ दिए। अभी संजोग से क्या बोलते हैं, साहू बाबू एक शिविर लगाया दे रहा हूँ अकेला में। इतना मेरी आज उम्र हो गई मेरी 65 साल। तो पेट की समस्या रहती थी। पेट संबंध में ऐसा वहम रहता था, पेट साफ नहीं होता है, गैस होती है। वो कोई विशेष तकलीफ नहीं थी। इनका शिविर अटेंड किया, रास्ता मिल गया मेरे को। 1 जनवरी से चालू किया मैं अपना एनिमा चालू किया, ग्रीन जूस चालू किया, फल में रहना चालू किया। इसका चमत्कारिक फ़ायदा मिला मेरे को। 35 साल से मैं बीपी की दवाई ले रहा था। 8 साल से डायबिटीज़ की दवाई ले रहा था। सिंपल गोली, कोई बेसिक नहीं, एक ही गोली ले रहा था। ग्लाइकोमेट GP1 एक गोली से मेरे लेता था खाली बस। और थायराइड की दवाई ले रहा था। 15 दिन हमने ऐसे क्या बोलते हैं सो किया, खाली बीपी चेक किया हमने। घर में मशीन हमारे पास। मैं बीपी थोड़ा बहुत डाउन हो रखा मेरा, 60 नीचे का 60 ऊपर का 100, बहुत कम हो गया बीपी में। क्या चक्कर है? तो हमने हाथ किया, क्या बोलते हैं, दवाई बंद कर दी बीपी की। डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास मैं गया नहीं भाई साहब। नहीं, पहला बीपी का दवाई आप जिंदगी भर नहीं छूटेगा, जिंदगी भर खाते रहिए आप। बीपी का किस बीच में बंद कर दिया, बीपी ठीक था, बंद कर दिया, मेरे को चक्कर आ गया था। डॉक्टर को दिखाया, बिना पूछे बंद करो, यही सब होगा तुम्हारा। अपने आप डॉक्टर काहे बन रहे हो? सही खुराक नहीं था आपको। अपने आप काहे बन रहे हो आप डॉक्टर? फिर मैं देखा डायबिटीज़ भी चेक करवा लिया जाए। डायबिटीज़ चेक करवाया, मैं देखा डायबिटीज़ मेरा क्या बोलते हैं, खाने से फास्टिंग में 70 आया और खाने के बाद आया 110-15 आया। हमने डायबिटीज़ की दवाई भी बंद कर दी। अभी मैं दोनों चीज़ मॉनिटरिंग करता हूँ, बिना दवाई के मेरे सब चीज़ ओके। और बीच में एकादशी में निर्जला उपवास करता रहता हूँ। और कभी कभी सो किया हुआ खा पी लिया, ऐसा नहीं, मेरा 100% चल रहा है। कभी गुपचुप का इच्छा हुआ तो क्या करता हूँ, गुपचुप खा लिया 2, पानी बेसी पीता हूँ। गुपचुप खाऊंगा 2, लेकिन पानी बेसी पीऊँगा। उस दिन से आज तक शरीर फिट लगता है एकदम। 16 किलो वजन कम हो गया मेरा। 2 महीने में 16 किलो वजन भी कम हो गया मेरा। अब जैसे कहीं ब्याह शादी बाहर भी जाते हैं घूमने फिरने, ठीक होता नहीं है, खा पी भी लेते हैं। तो जिस दिन खाते पीते हैं तो अपना वापस राव किला में आते हैं, रेसिडेंस में एनिमा का जोर पकड़ते हैं। हमने स्टार्टिंग में 9 बार एनिमा लिया। झरना पटेल का वीडियो सुनता था मैं। 3 बार सवेरे, 3 बार नहाने से पहले, 3 बार रात को, कंटिन्यू 1 महीना ऐसे लिया। फिर 2-2 कर दिया। आजकल खाली 1 बार लेता हूँ सवेरे बस।
सफाई हो गया तो अभी इतना मैंने फिट लगता है शरीर, लेकिन मन में अभी भी वहम है मेरे को कि पेट 100% सफा नहीं हुआ। अब निर्जला उपवास करने की सोच रखे हैं, 5 दिन निर्जला उपवास करेंगे, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। तकलीफ कोई नहीं आज के दिन। पहले जब भी आपने बचपन में किया था तभी ये एनडीएस का मालूम नहीं था, ये एनडीए सिस्टम नहीं मालूम था। हाँ, उसमें जोश में खाली सुंदरता बढ़ाने के लिए बस वो हिसाब ये से किया पिंपल होता था। है इसलिए कर लिए, लेकिन अभी पिंपल ठीक हो गया, बीमारी खत्म, साहू जी के हिसाब बीच से में आपको छोड़ छाड़ दिए। और साहू जी के हिसाब से मैं 1 जनवरी से चल रहा हूँ। मैं हाँ मतलब ये पूरा 1 जनवरी से चालू कर रखा अभी हूँ जो मैं। कर रहा है समझ के कर रहे हैं। इसमें क्या बोलते हैं, कभी शरीर में आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। अपनी मैसेज को मैं जबरदस्ती बोल बोल कर, लेडी लोग जल्दी से मानती नहीं है, उसको जबरदस्ती दे दे कर, बहुत बोल बोल कर मोटिवेटेड करके एनिमा चालू करवाया खाली। उसको एनिमा लेने से क्या क्या फ़र्क पड़ा। और रात के सोने के टाइम में बोलती थी पाँव में जलन हो रही है, पाँव में दर्द हो रहा है। अभी महीना भर हो गया, कोई शिकायत नहीं। अब वो दूसरों को भी बोलती है कि एनिमा जब से ली हूँ मैं, मेरा पाँव में जलन, जबकि खाने पीने में कोई कंट्रोल नहीं, खाली एनिमा से इतना फायदा मिला उसको, खाली एनिमा से। अभी ये और मैं सिस्टम सबको बोलता हूँ, क्या बोलते हैं, जो खाने पीने में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कम से कम एनिमा चालू कर दो। एक बार सवेरे और रात को कंपलसरी है। इतना भी करेंगे तो शरीर में अपने आप फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। अभी ये सिस्टम आप कितने टाइम चालू रखेंगे? अभी तो मैं सोच रहा हूँ अपना जितना जब तक चलेगा जब तक जीवन चलता रहेगा। मतलब ये एक आपका लाइफ स्टाइल होगा। लाइफ स्टाइल में यही सोच रहा हूँ मैं। और बहुत वैसे अच्छी नहीं, बात वैसे है। नहीं अभी दूध के धुले हुए नहीं है, जैसे कहीं पार्टी में चले गए। नहीं वो तो अलग एग्जाम्पल बात दे है। रहा हूँ मैं, पार्टी में कहीं चले गए, जैसे मैं चालू किया था 1 जनवरी को, 26 जनवरी तक हमने पानी नहीं पिया। क्या बात है, प्यास नहीं लगती है भाई, जूस पी लेता हूँ मैं। तो हमारे फ्रेंड कहाँ गए मिश्रा जी, इनके लड़के का क्या बोलते जनेऊ का प्रोग्राम था, तो पहली बार एक्सपीरियंस किया हमने। उस दिन हमने मूंग दाल का चिल्ला खाया, गुपचुप खाया, कॉर्न खाया। इतनी भयंकर प्यास लगी मेरे को, इतनी भयंकर प्यास लगी। मैं इतनी प्यास कहाँ से लग रही है आज। कम से कम 3-4 ग्लास शिकंजी पिया हमने, पानी पिया। उस दिन पहली बार हमको खुलकर इतना पानी प्यास लगा, तो मेरे दिमाग में भी सेट हो गया अनाज खाने से प्यास लगती है। और वैसे अभी हम क्या डेली 2-3 ग्लास ग्रीन जूस ले लेते हैं सवेरे। अभी जो सीजन चल रहा है, जैसे बेल का शरबत ले लिए, तरबूज का जूस ले लिए। आम का मेरी कमजोरी, आम का अमरस पीता हूँ मैं, होनी ही चाहिए, कमजोरी है मेरी ये। डेली रात को क्या बोलते हैं, आम में साहू बाबू से बात हुई, मैं गाय का प्योर दूध मिला लेता हूँ उसमें। बोला एकदम बंद करिए। अभी ये सोचेगा वो भी बंद करेंगे, नारियल का दूध मिला कर पियेंगे। डायरेक्ट ऐसे ही ले सकते हैं, मोनो कोई भी वो एक आपकी आइटम बात लेते एकदम, तो मैं अच्छी बता बात दें है। कमजोरी पहले बताया, मैं सिर्फ कर रहा हूँ कमजोरी है। हम लोग आम का शेक पीते हैं कम से कम, ये नहीं कि एक आधा कम गिलास पी लिए, कम से कम 2-2.5 गिलास पीते हैं। देखो आज गुरु जी के घर में देखे 350 किलो आम आ गई, लेकिन खाली आम प्योर ऐसे आम ही कर ले ले। नहीं। अभी हम लोग ट्रेन में आए थे, हम लोग क्या बोलते खाली कच्चे आम लेकर आए थे, चूसने वाले। कौन काटा पीटी करेगा, चूस चूस कर खाली आम खा रहे थे। ट्रेन में मैंने सबको बहुत मोटिवेटेड किए, 2-3 आदमी को मोटिवेटेड कर दिए, 1-2 आदमी का चाय छुड़वा दिए। और इतना कंट्रोल अपने को, और अपने को इतना नहीं इतना कॉन्फिडेंस है। किसी आदमी को इंसुलिन ले रहा है, गुरुजी के हिसाब से चलेगा, 1 हफ्ता में उसकी इंसुलिन छूट सकती है। डायबिटीज तो 2 दिन में 100% छूट जाएगी, गारंटेड। अच्छी तरह से फॉलो होता है। निर्जला नहीं, निर्जला उपवास करिए आप, विश्वास करिए, मन में आस्था रखिए, गारंटेड बोलता हूँ मैं। मेरे खानदान में बहुत लोग को इंसुलिन है, इंसुलिन से उनको उस पर लाया हूँ, गोली पर लाया हूँ अभी मैं। और जोर जोर दे देकर बोलता हूँ मैं, मरना है स्वस्थ होकर मत, रोगी होकर मत। देखो मोटिवेटेड जितना कर सकता हूं मैं करता जन्म हूं। है उसका मृत्यु निश्चित ही है। मैं समझा दिया, लेकिन भगवान ने हमको बीमार होने के लिए नहीं बनाया। मैं वही बोलता हूँ, मरना स्वस्थ होकर मरो, रोगी होकर मत। तो हमको तो फुल कॉन्फिडेंस है, इससे सारी बीमारियां छूट जाएंगी। लेकिन लोग खाने पीने का, जीभ का ऐसा शौक है। जैसे नेचुरोपैथी गोरखपुर में, वहाँ लिखा हुआ बोर्ड में पहले ही, 3 इंची की जीभ पूरा शरीर को रोगी बना देती है। अपने स्वाद के लिए खाते हैं, एक बार स्वाद खा लिए, मन भर गया, फिर छोड़ देते हैं अपने। तो ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अपने को। ये जो कंट्रोल करेगा जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा। पैसे से जो सुख नहीं मिलेगा, शरीर से वो सुख मिलेगा, 100% गारंटेड। लोग जबरदस्ती पैसा के नशा में है कि पैसा से मेरे को सुख मिल सकता है, लेकिन उनका मन में भ्रम है।